प्रेम की अभिव्यक्ति के ढंग जब थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो उसमें बातचीत ज़्यादा नहीं होती है। पहले तो खूब चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, और पुराने ज़माने गए तो अब आप कह सकते हैं कि पहले खूब बतियाते रहते हैं, बात खत्म ही नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे अगर सही लीक पर चलते रहे तो प्रेम भी थोड़ा पकता है, फिर चीज़ें इशारों में हो जाती हैं, चीज़ें ऊर्जा में हो जाती हैं। बिहारी दास का एक दोहा है, कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाई, सौह करें बौहनी हंसे दैन कहें नटी जाए। मतलब कि जो नायक है उसने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई है, और उस अंगूठी में एक नगीना जड़ा है जो कि प्रतिबिंबित करता है। तो नायक भरी सभा में नायिका को उसी अपनी मुद्री में इस तरह से उस एंगल में किए हुए हैं कि उसमें उसकी प्रेमिका का प्रतिबिंब उभर रहा है, और अपनी अंगूठी में देखता हुआ वो अपनी प्रेमिका को देख रहा है, सीधे उसकी तरफ नहीं देख रहा है, और वह उसको देखता हुआ देख लेती है। अब उसी आईने से इशारे हो रहे हैं कि कर मुदरी की आरसी, आरसी शीशे को कहते हैं, दर्पण को, प्रतिबिंबित प्यों पाए, प्रेयसी का प्रतिबिंब हाथ की अंगूठी में पा करके कर मुद्री की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए, सौह करें बौहनी हंसें। सौह करे का मतलब वो कसम देता है कि मिलो अड्डे पे, और भौहनी हंसें, और वो होठों से नहीं हंसती हैं, वो भौहों से हंस देती हैं। सौह करें भौहनी हंसें और दैन कहें नटी जाए, और मांगने पे इतरा जाती है, नटी जाए। मतलब इतने बड़े दर्पण में जो अंगूठी में लगा हुआ है, उतने में ही सारी बातचीत हो गई भरी सभा में। तो ये जरा कुशलता वाला मामला है लौकिक जगत का। जिसमें बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखनी पड़े, वो सब अभी सिक्खड़ मामले हैं। अगर सवेरे से संध्या तक बतियाना पड़े तो अभी मतलब गदैया गोल में है। गदैया गोल कहते हैं कक्षा 5 तक के बच्चों को जो पढ़ाई जाती है। जब आप धर्म की तरफ थोड़ी दृष्टि डाल रहे हैं तो उसका मतलब है बस जरा रुख, हल्का सा रुख बदल जाए, बस बात खत्म। जरा सा जीवन का एंगल बदलने की तैयारी हो, बस सही एंगल में बिठाने की। तो जब हम आप यह सवाल मांझ रहे हैं कि वो जीना क्या है जो कथानक से मुक्त अनंत जन्मों का हो सकता है, आपका कथानक क्षण भर में विसर्जन है। हमारे आपकी जीवन गाथा का कथानक यानी क्या? करोड़ों साल पुराना कथानक हो, मनुष्य जीवन की गाथा का रेशा रेशा
भीतर बुना गया हो, पर कथानक ही तो है ना। कथानक मात्र से आपकी अगर निष्ठा भंग है, क्षण भर में जागृति है। जागृति का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि खोपड़ी में बल्ब जल जाएंगे, सब बचकानी बात है। कथानक का मतलब बात खत्म हो गई, क्या यहाँ पर धरा है, किससे राग किससे द्वेष, क्या पाया क्या बिछड़ा, क्या सुख क्या दुख, कथानक है। आप कहेंगे कि सामने बच्चा भूखा है, वो कथानक नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ वो कथानक नहीं है, लेकिन उसकी जब आप चर्चा यहाँ कर रहे हैं तो कथानक। बच्चा भूखा है, मैं अगर उसके प्रति उसका अभिभावक हूँ, उसके पास सीधे कर्म में जाऊंगा, जो कर सकता हूँ करूँगा उसके साथ में। जीवन ने अगर मुझे ला करके वह दायित्व सौंपा है तो यथासंभव दायित्व का निर्वहन करूँगा, लेकिन वह चीज़ मेरे लिए शोक का कारण नहीं होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह एक कथानक, यह एक पात्र है जिसमें मुझे अपनी भूमिका पूरी करनी है। यह एक मंच है जहाँ पर मुझे अपनी भूमिका पूरी करनी है। नाटक के होने और न होने का कोई जीवन के धरातल पर फर्क नहीं पड़ता है। क्या यह बात हम लोग अच्छी तरह मांझ रहे हैं? क्या सच में यह सवाल उठाया जा रहा है कि वो जीना क्या है जो कथानक से मुक्त